Hello friends and welcome to Adda247. So my dear friends, all of us know कि जो आपका IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन है वो इसी वीक के संडे को है और मुझे पता भी है कि आप सभी लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस भी होंगे इस बात को लेके। सो माय डियर फ्रेंड्स, द थिंग इज़, देखो नर्वसनेस तभी होती है जब हम किसी बड़े चीज़ के आसपास होते हैं या कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि IBPS PO मेंस सच में एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, एक बड़ा एग्जामिनेशन है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपसे बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। येस, इट्स अ बिग एग्जामिनेशन बट इट इज़ नॉट बिगर दैन यू। आप इससे ज़्यादा बड़े हैं, इसको ख्याल रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखा जाए तो हमारे पास आज इस सेशन में कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और मैं चाहूँगा गाइस कि हम लोग इन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करें। साथ ही में इसमें ये देखा जाए तो न्यू पैटर्न के एरर्स हैं और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इन एरर्स को प्रैक्टिस करेंगे तो जो रूल्स इनमें अप्लाई हो रहे हैं वो रूल्स आपको आएंगे। और ये रूल्स माय डियर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा important rules हैं। So guys, if you really want to gain knowledge about all of these rules, then you should definitely watch this session। और चलिए अब हम बिल्कुल भी आपको और वेट नहीं कराएंगे। Let us take a look at the first slide that we have here for you। Okay, so guys, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Meanwhile, in an effort to keep its flock together, the party heard its elected partymen and two independent legislators to resort on the outskirts of the city। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब आपको बताना ये है कि जो गलती है दरअसल वो है किस पार्ट में। क्या गलती ए में है, डी में है, बी में है, सी में है या फिर ई वाले पार्ट में है? तो किसी न किसी पार्ट में गलती है, कहाँ पर है? पॉज करिए वीडियो को और बताइए सही जवाब क्या होगा। एंड नाउ द आंसर। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या है इसका। Well guys, the answer is right in front of you now। थी पार्ट सी जो है, देखो जो आपका पार्ट सी दिया हुआ है, सब पार्ट बी दैट इज हैज एरर, जहां पर हर्ड दिया हुआ है दैट रियली डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, बिकॉज वहां हर्ड की जगह देखा जाए तो हर्डेड होना चाहिए। सो पार्ट बी हैज गॉट द एरर एज हर्ड विल गेट रिप्लेस्ड बाय हर्डेड। मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोगों ने भी यही गलती लगाई होगी, यही एरर लगाया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। It was a long wait for the tribals from the morning for their near and dear. They even refused to take breakfast and water as all of them were stricken of grief. So my dear friends, what do you think? कि जो गलती है यहाँ पर इस particular question regarding tribals, ये कहाँ पर है? Where's the error in this question? Well, is the error in part E? Is it in part D? C, B or A? Pause the video and give us the correct answer in the comment section below the video। Well, and now the answer is C। It is there in sub part E। Now why is that? देखो बात ये होती है कि grief stricken देखा जाए, जो grief stricken जो होता है वहां पर गलती है। Why? Because stricken off नहीं होता है, it is stricken with। Alright, so stricken with grief होगा, ना कि stricken of grief होगा। This is how it is used together। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, लेट्स सी अबाउट दैट। Pulling away the boat is not difficult if the latest equipment is with us and if the boat has not overturned। Now what do you think my dear friends? ये आपके सामने जो सवाल है, सवाल नंबर 3, it's about a boat, you know, it's about the overturning of the boat। Now what do you think? Where exactly is the error in this particular question? Well, is the error in part D or is it in part A? Is it in part C? Is it in part E? या फिर B? Well guys, you can pause the video and tell us what's the correct answer in the comment section below the video। And now the answer। The answer is it's in part B my dear friends। C, जो आपका स्टेटमेंट का पार्ट ए है वहां पर गलती है। Alright, so part A has error as pulling away will get replaced by pulling out। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर बोट ओवरटर्न्ड हो गई है that means what? That means वो बोट फाइनली डूब भी गई होगी। बोलते हैं नाव अगर पलट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है नाव डूब भी जाएगी, राइट? तो वही बात है, ये है ना कि यू हैव टू पुल दैट बोट आउट। आपको वो बाहर निकालनी पड़ेगी नदी से, पॉन्ड से, लेक से, जहां भी वो बोट ओवरटर्न हुई होगी या डूबी होगी, राइट? सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू पुट पुलिंग आउट इन द प्लेस ऑफ पुलिंग अवे। तो चलिए भाई 3 सवाल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों सवालों में आपने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, बढ़िया का स्कोर आया होगा। नाउ गाइस लेट मी टेल यू,
अगर आप इस शो को देख रहे हैं बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यहां पर कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर सही लेवल से करें, सही मटेरियल से करें और सही जगह से करें। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 300 क्वेश्चंस के साथ। उसका नाम ही ये है 300 क्वेश्चंस, यू नो, स्पेसिफिकली फॉर योर IBPS क्लर्क प्री एंड कैनरा बैंक। तो जो भी लोग कैनरा बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या IBPS क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि 21 नवंबर को यह स्टार्ट होने वाला बैच आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सिर्फ 999 का बैच है और इस पर्टिकुलर बैच में देखा जाए तो CD20 का कोड भी अप्लाई किया जा सकता है आज 14 नवंबर और कल 15 नवंबर। तो इन 2 दिन में देखा जाए ये पर्टिकुलर अगर चाहें तो आप इस कोड का यूज करके और भी डिस्काउंट पा सकते हैं। सो डू डेफिनेटली बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स, इनफैक्ट ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स जहां पर हम लोग साथ में मिलकर बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। सो गाइस, हियर इज योर क्वेश्चन एंड हियर इज द आंसर। अब चलते हैं हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। So you are deferred the case. You deferred the case many a time for the center. If that had not happened, we would not have been in this situation. Now what do you think, guys? इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो गलती है वो कहां पर है, किस पार्ट में है? Is the error in part A or B or C or D or E? Well, pause the video and tell us the answer. कहां पर है गलती इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? Your time starts now for yourself. And now the answer. So guys, यहां देखा जाए तो जो गलती है वो पार्ट डी में है ना। व्हाई इज दैट? बिकॉज सी जो आपका हैव है उसका रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हैड पास के लिए हम लगाते हैं और उसको यहां पर नहीं लगाना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट शुड बी हैव, दैट शुड रिप्लेस हैड इन पार्ट डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। A token amount will be fixed and the employees can even go abroad by not availing the facility in couple of years and using a lump sum amount in the 3rd and 4th year. तो ये देखा जाए गाइस एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड टेल अस द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। जो गलती है वो कहां पर है? Is it in A, is it in B, is it in C or D or E? Pause the video and tell us the answer. And now, well, let's see the answer then. Well, it is in part C, guys. देखो, जो आपका part D है ना, उसमें error है. Now, why is that? Sentence के part D में error इसलिए भी है because couple of years इससे आपको replace करना चाहिए था couples of years. See, there's nothing called couples of years, all right? कोई वो जोड़ा तो है नहीं, it's not a husband and wife, right? It's not a boyfriend and girlfriend, so it's not going to be, और उनके बहुत सारे तो है नहीं couples, right? यहाँ पर couple का मतलब होता है 2 in number, so that is why couple of years means 2 years. That is why it's important to replace couples of years with couple of years, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये देख लिया होगा और मार्क भी कर लिया होगा. Now let's see the next question that we have here for you. In a study done by IIT-Bombay using a driving simulator, last year it was found that the risk of accidents increasing 3 and 4 times depending upon whether the driver was talking on a phone. So guys, now tell me what do you think is the correct answer? जो गलती है यहाँ पर वो कहाँ पर है? Is it in part B या C या D या A या E? Pause the video and tell us the correct answer in the comment section below the video. And now the answer. वेल गाइस, देखिए जो आपका सेंटेंस का पार्ट सी है वहां पर गलती है। व्हाई? बिकॉज देखो पहली बात तो ये है जो आपका इंक्रीजिंग है उसका वहां पर बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर हमें एक एडजेक्टिव फॉर्म की चाहिए और इसीलिए गाइस यहां देखा जाए तो इंक्रीज लगाना चाहिएगा ना कि इंक्रीजिंग। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज्ड। अब देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ग्रामर की सही चीज आए, ग्रामर का सही रूल आए। सिर्फ कौन से पार्ट में गलती है यही समझना काफी नहीं है, एक्चुअली में वहां पर जो गलती है उसको हटा करके क्या आएगा ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई लोग इस चीज को नहीं करते हैं और एग्जाम में वो सफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। So guys, here's question number 7 for you. The police said that police said they are flexible to the timing and location of the meeting, whatever is convenient for the chief minister. So guys, here's the question for you. Now you have to tell us कि जो गलती है वो कहाँ पर किस पार्ट में है? क्या सेंटेंस के B में गलती है, B पार्ट में गलती है, या D पार्ट में एरर है, या E में एरर है, या A में गलती है, या C में गलती है? Pause the video and tell us the correct answer for this particular question.
एंड नाउ द आंसर। वेल गाइस, जो आपका सेंटेंस का पार्ट बी है उसमें गलती है। क्यों? देखो, जो यहां पर टू लगा हुआ है उसका सच में कोई भी सेंस नहीं बनता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई देखो प्रेपोजिशन सही लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ग्रामर, ये मैं आपको बार बार कहता हूं। सो गाइस, द पॉइंट है यहां पर आपको विद लगाना पड़ेगा ताकि आप टू को रिप्लेस कर सकें। ओके, सो यू हैव टू रिप्लेस टू विथ ओवर हियर। चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस, वैसे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है मेरे साथ में, लेकिन मैं चाहूंगा आपको एक बार याद दिला दूं। देखो 7 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर इन 7 क्वेश्चंस में आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाए हो इन क्वेश्चंस का, तो गाइस डरिए मत, डोंट लूज होप, डोंट बी सैड। सिंपली ड्रॉप मी अ मेल टू saurabh.day@adda247.com। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप एक ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं और शायद आपको लग रहा होगा कि सर आप तब भी कैसे ये कह सकते हैं। सो गाइस, लेट मी टेल यू, द पॉइंट इज दैट इवन इफ यू मेल नाउ एट saurabh.day@adda247.com, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा कि आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए, व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक टू मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। सो दैट्स माय प्रॉमिस गाइस, इमीडिएटली यू विल गेट द रिप्लाई टू इंप्रूव योर इंग्लिश। तो वेल, अब आते हैं सवाल पे हम लोग। द अप्रूवल वुड इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस इन द एजुकेशनल फैसिलिटीज बिसाइड गिविंग इफेक्ट टू द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। सो गाइस, नाउ व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन नंबर 8 में जो गलती है यहां पर, वो कहां पर है, किस पार्ट में है? डू यू थिंक द एरर इज इन पार्ट सी, या आपको लगता है एरर पार्ट डी में है, या ई में है, या ए में है, या बी में है? Well guys, you have to pause the video and tell us the correct answer. And now the answer. The answer is that the error देखा जाए तो स्टेटमेंट के पार्ट डी में रहेगा। क्यों? बिकॉज वहां पर माय डियर फ्रेंड्स बात यह है कि बिसाइड, एक बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू समथिंग, बगल में, और एक बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, किसी चीज के अलावा। यहां पर इस स्टेटमेंट में हमें किसी चीज के अलावा यानी कि इन एडिशन टू वाले बिसाइड्स का रिक्वायरमेंट है। ओके गाइस, सो दैट इज व्हाई बिसाइड विल हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय बिसाइड्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही किया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 9। लेट्स सी अबाउट दैट। So Mr. Mishra argued that the petition wanted the court to prohibit a governor from doing his constitutional duties, which included invitation a person to form a stable government and swearing him into office. तो ये देखो यहाँ पर एक particular statement है। Tell us guys कि आपके हिसाब से according to you where is the error in this question? ये एक standard moderate level का question है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस moderate level को error को जरूर बता पाओगे कि जो गलती है वो है कहां। टेल अस गाइस, इज द एरर इन पार्ट ए, इज इट इन पार्ट बी? क्या ई में गलती है, क्या डी में गलती है, या सी में है? कहां पर है बताइए हमें। पॉज करिए इस वीडियो को एंड टेल अस द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ द आंसर। वेल सी, जो आपका स्टेटमेंट का पार्ट सी है उसमें बिल्कुल गलती है। इनफैक्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए भी मैं थोड़ा डगमगाया था इस पार्ट पे, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। देखो बात यार यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर इन्विटेशन दिया हुआ है that really does not make any sense. Why? Because यहाँ पर आपको verb चाहिए और noun लगा हुआ है, right? So that is why it should rather be inviting, and inviting will replace invitation in part C of this particular question. मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे और जान भी गए होंगे और सही गलती भी आपने पकड़ ली होगी। चलिए अब आगे आते हैं, नंबर 10 क्या है उसे देख लेते हैं। So this time it is no differ. Capital outflows are scuppering the currencies of many emerging market economies. तो देखा जाए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यहाँ पर। आमतौर पर लोग थोड़ा डरते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, लेकिन गाइस अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ते हैं, विशाल सर का शो देखते हैं, या फिर देखा जाए करंट अफेयर्स देखते हैं, रेगुलरली करंट फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफ़ी हेल्प होती है। तो प्रॉपरली देखा जाए, अगर आप जानना चाहते हो कि एडिटोरियल में किस पार्ट को पढ़ना चाहिए, किस पार्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, कौन सी अवॉइड करना चाहिए, तो इसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं saurabh.day@adda247.com। वेल गाइस, तो बताओ यहां पर फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो गलती है वो कहां पर है? इज द एरर इन पार्ट डी, इज इट इन पार्ट ए, इज इट इन पार्ट बी, और ई और सी? पॉज द वीडियो एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द आंसर। देखो जो गलती है वो आपके पार्ट बी में है स्टेटमेंट के। क्यों? बिकॉज देखिए बात यह है कि डिफर
डिफर का मतलब होता है कि ऑब्वियस देखो इट्स मोर लाइक अ वर्ब। डिफर का मतलब ये होता है दैट आई डिफर फ्रॉम यू, यानी कि मैं वर्ब, ये एक एक्शन है कि मैं अलग चीज, मेरे दिमाग में अलग चीज है। लेकिन डिफर देखा जाए तो एक वर्ब है, इट्स एन एक्शन। यहां पर देखा जाए तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एन एक्शन चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई गाइस डिफरेंट हैड टू बी यूज्ड ओवर हियर। दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव यूज्ड डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो गाइस 10 सवाल हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तभी शायद आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। तो जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी देखें और वो लोग भी हमें सपोर्ट करें एट Adda247। चलिए अब देखते हैं आगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सो द रियल प्रॉब्लम इज दैट there is no meaningful effort to restart the peace process, which is the only way forward to end violence and addressing the political and humanitarian concerns of the occupied territories. Now what do you think guys कि जो error है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहाँ पर है, किस पार्ट में है? You need to pause the video and tell us the correct answer for this particular video, my dear friends. And now, well, the answer is that देखो बात ये है कि जो आपका पार्ट डी था इस स्टेटमेंट में, वहां पर लिखा हुआ है एड्रेसिंग। अब वही चीज है, देखो कहां पर किस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउन एंड वर्ब, कई बार ऐसा होता है कि सेम वर्ड नाउन भी होता है, सेम वर्ड वर्ब भी होता है। लाइक एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस? यहां पर एड्रेस एक नाउन है। I will address all of the leaders, यहां पर address एक verb है, right? तो same word can be a noun, can be a verb. कहां पर कौन सा word noun है, कौन सा word verb हो सकता है, ये sentence structure समझना बहुत ज्यादा important है guys। लेकिन जितना आप practice करोगे उतना बढ़िया से आपको ये समझ में आएगा, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर जो हमारे वीडियोस हैं Adda247 के वो देखते रहें। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा Adda247 को। चलिए अब आगे देखते हैं। Let's see the next question then. So, the real reason was that the deadline for finalizing the constitution was less than 2 months away and the political climate was heating out. So guys, now what do you think? ये एक political statement है, it's about our constitution by the way. Now where do you think is the error? क्या error जो है वो part A में है, क्या error part D में है, is it in part C, in part E or part D? Where is the error in this particular statement, in this particular sentence? Well, your time starts now. Pause the video and tell us where's the answer in the comment section below the video. And now the answer. So let's see the answer then. Well, it is part E. गाइस देखो जो आपकी गलती है स्टेटमेंट में वो पार्ट ई में है। क्यों? देखिए जो हीटिंग आउट है, हीटिंग आउट कुछ नहीं होता, द फ्रेज इज हीटिंग अप, यानी कि जब माहौल गर्म हो रहा होता है तो उसको हम हीट अप बोलते हैं, राइट? जब अफरा तफरी बढ़ रही होती है, माहौल गर्म हो रहा होता है और अलग अलग सिचुएशन जब खराब हो रही होती है तो वहां पर हम हीटिंग अप यूज करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई इट शुड बी हीटिंग अप एंड नॉट हीटिंग आउट बाय द वे। चलो अब आगे देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड देन। India's desire to play favorites also contributes to it, particularly when different elements in India conveys different messages. So this, by the way, is a very important question, guys. Preposition, verbs, tense, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन्हीं में से किसी एक की एरर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो टेल अस गाइस, वेयर डू यू थिंक इज द एरर? क्या पार्ट डी में गलती है या ई में गलती है सेंटेंस के, या पार्ट ए में गलती है या बी में गलती है या फिर सी में गलती है? वेल, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड गिव अस द करेक्ट आंसर। वेल गाइस, जो गलती है वो आपके स्टेटमेंट के पार्ट डी में है। क्यों? देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के लिए वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब। कन्वेज देखा जाए तो एक सिंगुलर वर्ब हो जाता है, इसीलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी कन्वे ओवर हियर। सो कन्वे विल रिप्लेस कन्वेज माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। लेट्स सी नंबर 14. So eventually a constitutional amendment was adopted and the movements of goods over the border returned to normal, but trust had been breached. तो देखिए ये एक बहुत ही important question है that you need to answer. Now where do you think is the error in this particular question? Your options are B, C, E, A, D. इनमें से किस sentence के part में गलती है बताइए हमें। Pause the video and tell us the correct answer in the comment section. So guys, the correct answer of question number 14, as you can see in front of you, well, the error by the way is in over.
अब देखो बात ये है गाइस कि आपको ओवर को रिप्लेस करना है यहां पर अक्रॉस से, ओके। सो अक्रॉस हैज टू बी यूज्ड एंड दैट विल रिप्लेस ओवर इन द स्टेप इन पार्ट सी ऑफ योर सेंटेंस। Okay, next question please. So Shami now insists on including in every joint statement will require time, avoid mixing messages and a sustained effort by India in ensuring implementation of long pending economic cooperation projects. तो देखो यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट का बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। So tell us guys, where do you think is the error? Part A, D, B, E, C. इनमें से जो गलती है वो कहाँ पर है? What do you think? This is the last question. So make sure you give a correct answer for sure. Pause the video and give us your correct answer in the comment section. वेल गाइस, जो गलती है देखा जाए वो है आपके स्टेटमेंट के पार्ट सी में। एंड व्हाई इज दैट? देखो बात ये है कि यहाँ पर अवॉइड का कोई सेंस नहीं बनता। द करेक्ट फॉर्म वुड हैव बीन अवॉइडिंग एंड नॉट अवॉइड ओवर हियर। So guys, that was all that we had here in this particular session और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आपको कॉन्फिडेंस जो है एग्जाम के लिए वो भी और भी ज़्यादा मिला होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑफ मेंस एंड मेक श्योर गाइस कि आप पूरी इंग्लिश अच्छे से प्रैक्टिस करें इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर, बिकॉज मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और इंग्लिश में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो गाइज ऑन दैट नोट, पीस आउट।